हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा मोटर्स और दूसरा आपका होगा CDSL। तो इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले टाटा मोटर्स के बारे में। आज टाटा मोटर्स पे आपको आधे % की जो है गिरावट आपको देखने को मिला है। तो आज मतलब ये आपका मेन पर्पस नहीं है कि यहाँ पे आपको गिरावट हुआ है या तेज़ी हुआ है, नहीं। मेन पर्पस आपको ये है कि क्या ये स्टॉक 500 का लेवल क्या क्रॉस कर सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर का जो है वो टारगेट भी देखने को मिल रहा है और इसके बारे में कुछ जो है जानेंगे भी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो बात करें सबसे पहले इस कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल नंबर का, तो आप देख सकते हो कि सेल्स के मामले में क्वार्टर में एक बेहतरीन यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और वही आपका चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो 72,000 से बढ़कर आपका हो चुका है 88,000 करोड़। तो एक गजब का सेल्स में यहाँ पे गेन आते हुए दिखाई दिया। प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका जहाँ पे लॉस में आपका प्रॉफिट आ रहा था वो यहाँ पे आपका 3,043 करोड़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट में यानी एक आपका प्लस पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखोगे इसके तो लगभग एक साल पहले भी तो माइनस में ही था और इस बार आपका यहाँ पे प्लस में है। तो नंबर तो यहाँ पे कंपनी का एक शानदार नंबर कंपनी ने यहाँ पे आपको दिखाया है और आपका इसलिए यहाँ पे ब्रोकर ने भी जो टारगेट दिया था 500 रुपये का, तो ये जो टारगेट जो 500 रुपये है ना, ये कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा भी आपको यहाँ पे आपको जो आपका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा भी आपको आगे जा सकता है। अब जैसे मैं यदि आपसे पूछूँ कि यहाँ पे आप टाटा मोटर्स क्यों बाई किए हुए हो, तो बहुत ही लोगों का यहाँ पे एक ही आपका यहाँ पे जो जवाब होगा और वो क्या होगा कि मैंने यहाँ पे बाई किया है EV के कारण, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे EV मार्केट यहाँ पे ग्रो करेगा और उनका एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। देखो एक चीज़ जान लो कि टाटा मोटर्स जो है ना, ये लॉन्ग टर्म में आपका जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे काम कर सकती है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो है ख़राब देखने को मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं बोला कि ये कंपनी ख़राब है, ठीक है। आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। यहाँ पे एक बार जो लगभग 540 के पार भी आपको ये स्टॉक गया था और लोगों का यहाँ पे अभी भी बहुत से लोगों ने यहाँ पे हाई प्राइस से बाई किया होगा, तो अभी भी यहाँ पर उनका लॉस हो रहा हो, नहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। होल्ड करके चलो, ठीक है। क्योंकि लगातार जो है आपका EV कार का जो सेल्स है ना, वो यहाँ पे लगातार आपका गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो पर मंथ जो यहाँ पे वो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में भी आप देख लो कि EV का जो सेलिंग है ना, वो यहाँ पे लगातार आपको बढ़ रहा है और नंबर भी यहाँ पे शानदार देखने को मिला है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट वाली बात है। और जब तक ये स्टॉक जो है 380 के ऊपर आपको जो सस्टेन करेगा, होल्ड करके चलना है। डेफिनेट यहाँ पे टारगेट आपको जो है 450 के ऊपर ही लगभग 460 और 70 भी देखने को मिल जाएगा। और यदि थोड़ा टाइम लगा दोगे तो 500 भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये टारगेट वाइज से किसी स्टॉक को बाई मत करना, ठीक है। आप यदि किसी स्टॉक को बाई कर रहे हो ना, तो उसके बारे में जान लो और यदि उसका बिजनेस यदि आपको पसंद है तो फिर आपको क्या होगा कि हौसला मिलेगा कि नहीं, ये बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलोगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हो डायरेक्ट ही यहाँ पे किसी ब्रोकर ने टारगेट दे दिया, आप अब ये स्टॉक बाई कर लेते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी काम मत करना, क्योंकि उसमें आपको कोई भी रुचि नहीं है। उसमें बस आपका एक ही रुचि क्या है कि वो टारगेट आएगा और आपका शॉर्ट टर्म पैसा बनेगा। नहीं, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि नाम ही यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। और वो बस शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको यहाँ पे खुशी मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि कोई एक अच्छे कंपनी को यहाँ पे होल्ड करके चलोगे और उनका बिजनेस जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा ग्रोथ करेगा, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि शॉर्ट टर्म से कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो बहुत से लोग यहाँ पैनिक क्रिएट करते हैं। नहीं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है, होल्ड करके चलना। और तो जानते हो कि जहाँ पे टाटा नाम लग जाता है वो एक इमोशन है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इमोशन का गेम नहीं है। जो लोग यहाँ पे इमोशन दिखाते हैं वो यहाँ पे आपका लॉस खाते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिंग में देख लो, तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। कंपनी के बारे में डीपली जानो और यदि आप किसी भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, आप कमेंट करो, मैं उसके बारे में भी आपको बना दूंगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहना। और जो ब्रोकर जो टारगेट दे रहे हैं 500 रुपया ना, वो भी यहाँ पे थोड़ा खुद से एक बार सोच लेना। उसके बाद यहाँ पे आप जो है सस्टेन करो। ऐसे तो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना ही है और ये छोटे मोटे टारगेट 500 में टारगेट से यहाँ पे कुछ नहीं आपको होने वाला है, ठीक है। लॉन्ग टर्म से सोचो और यहाँ पे होल्ड करके चलो, क्योंकि नंबर जो है ना वो एक शानदार नंबर है। और जो मैंने बताया ही कि आपका पर मंथ यहाँ पे हर मंथ लगभग आपका जो EV का जो सेल्स यहाँ पे लगातार आपको ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना आगे जा सकता है और आपको होल्ड करके चलना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं।
तो हम सब यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं CDSL के बारे में। और आज यहाँ पे 1% तक जो है अब गेन देखने को मिल रहा है और लगभग 1000 का जो यहाँ पे लेवल है वो भी यहाँ पे क्रॉस आपका हो चुका है और उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे भी बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि यार ये स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा नीचे जा रहा है। नहीं, ऐसा जो डरने वाली कोई बात नहीं है। और ये चीज़ आप भी जान रहे हो कि आज जहाँ पे आपका जो 11 करोड़ का जो आपका आंकड़ा पार हुआ है ना डीमैट अकाउंट ओपनिंग का, यानी कि टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे आपका 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाएगा। और ये चीज़ आप जान रहे हो कि पहले लोग क्या समझते थे कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, लेकिन अब लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट भी एक नॉलेजबल है, ठीक है, और इसके बारे में लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बाद पैसा बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसके बारे में कुछ जानते नहीं वो यहाँ पे पैसा बना के जा रहे हैं, नहीं, बहुत कम ही रेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये गैम्बलिंग तो है नहीं, सबसे पहले ये जान लो। और इसमें भी आपको स्टडी करना पड़ता है। तो ये जो है आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है कि आप इसी बात से यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कोविड के पहले लगभग स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग ही जानते थे। जब जानते भी थे ना तो लोग यहाँ पे आपको आते भी नहीं थे। ये उनका एक डर था कि जो शेयर मार्केट का मतलब होता है पैसा डूबना। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोविड के बाद जब किसी स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक ने जब यहाँ पे एक कम प्राइस से जब एक हाई प्राइस गया तो उस समय बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में आए हैं। और अब जानते हो कि कितने लगभग बहुत सारे, मैं वो बता रहा हूँ कि जो भी मेरा भी वीडियो देख रहा है उसमें से लगभग 50% चांस यही होगा कि लोग आपको जो उसी टाइम में यहाँ पे मार्केट में आपको एंट्री भी लिए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज आप मार्केट में आज आप एंट्री लो या 10 साल बाद एंट्री लो, ठीक है, वो पैसा बनाने का मौका हर समय मार्केट आपको देता है। बस आपको समझना आपको है कि क्या आप में पेशेंस है या नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक अच्छे स्टॉक में जो है एक अच्छी कंपनी में यहाँ पे होल्ड करके चलते हैं, ठीक है, पैसा यहाँ पे उनका प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन लोग यहाँ पे प्रॉफिट के बाद पेशेंस नहीं रख पाते। उनका प्रॉफिट होता है 100%, मान लो आपका जो यहाँ पे आपको 30% मान लो, तो लोग यहाँ बेच करके निकल जाते। नहीं, ऐसा गलती मत करो। जब प्रॉफिट आपका हो रहा है वो एक अच्छी कंपनी है तो आप उससे पेशेंस दिखाओ और आप होल्ड करके चलो। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। और ये अब जान कर भी आप यहाँ पे सेल कर देते हो, ठीक है, वो सब छोड़ो, एक अलग बात हो गया। लेकिन जब हमसे ये स्टॉक के बारे में बात करें तो इसका 1000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना एक सबसे अच्छी बात है। 3-4 दिन वेट कर लो, ठीक है। यदि इस प्राइस के ऊपर यहाँ पे जो सस्टेन करता है ना, 1000 लेवल जो ऊपर सस्टेन करता है, आराम से दिख रहा लेवल जो है 1100 1150 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। वो सब यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए सोचो और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 1100 यहाँ पे जाता रहेगा, 900 भी आता रहेगा। लेकिन यदि आप सस्टेन करोगे ना तो आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे। अब जब हमसे बात करें इसका फाइनेंशियल का, तो आप देख सकते हो कि इसका जो ROC है ना वो यहाँ पे 41% का आपको देखने को मिलता है। काम करते हैं, पहले हमसे नंबर देख लेते हैं ना, उसके बाद हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर यहाँ पे इस बार का कंपनी कुछ खास यहाँ पे देखने को मिला नहीं है। यहाँ पे सेल्स में भी कमी आई है और आपका ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे कमी है, क्वार्टर क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। तो वही चीज़ है कि जब यहाँ पे आपका फिर से जब एक आपको बियर मार्केट या फिर एक आपका बुल मार्केट चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको आएंगे और उस में इनका जो सेल्स आपको बढ़ेगा। प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है और ये कोई भी मुझे यहाँ पे ख़राब नहीं लगा। इसके लिए आप जो है निश्चिंत रहो। अब बात करें कंपनी का फंडामेंटल का ना, तो इस कंपनी का ROC आप एक बार चेक कर लो, 41% का ROC आपको देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, ROC का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है तो कंपनी का 100 रुपया एक साल बाद कितना रुपया हो जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं ROC। और इस कंपनी का जो है आपका 141 रुपीज़ आपका हो जाता है 100 रुपया बदल कर। तो क्या गजब का नंबर है। और यदि आप शॉर्ट में किसी भी कंपनी का जानना चाहते हो तो कम से कम चेक करो कि 12% से कम से कम, ठीक है, ये 12% आपका मिनिमम हो गया, ठीक, कम से कम इससे ऊपर आपका होना चाहिए। और ये सेक्टर वाइज भी आपको डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि यदि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि हम सब IT सेक्टर से कोई और कोई सेक्टर से यहाँ पे आपको यहाँ पे करेंगे कि कौन सा स्टॉक सही है, नहीं, तो फिर आपको एक सही नंबर देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आप मेटल सेक्टर में जब देख रहे हो तो आप मेटल सेक्टर के ही 2 स्टॉक को जो है लेकर उस समय बाद यहाँ पे आप जो कंपैरिजन करो कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो इससे एक आपको सही नंबर देखने को मिलेगा। बहुत लोग ऐसा नहीं करते, बहुत लोग डायरेक्ट ही आपको देखते हैं कि नहीं इसका यहाँ पे ROC ये है, मैंने कि ये कंपनी खराब है। नहीं, ऐसा गलती मत करना। अब इस कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे देखोगे 103 का बुक वैल्यू देखने को मिलता है। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है, देखो बुक वैल्यू बहुत से लोग यहाँ पे नहीं बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुक वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी जब मान लो डूब रही है या बर्बाद हो रही है तो कंपनी एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया दे सकता है, ठीक है। अब आपका प्राइस यहाँ पे कुछ भी हो, 800 हो, 900, लेकिन मिलेगा आपको यहाँ पे 103 रुपया
पर शेयर। लेकिन ये जो है कभी कभी आपका एक्सेप्शन भी आपका होता है, तो इसे आप यहाँ पे ये मत समझना कि ये कंपनी ख़राब है, ठीक है। ये गलती कभी मत करना। बाकी आपका इस कंपनी का हर चीज़ सही देखने को मिलता है और आप आराम से इस कंपनी में होल्ड करके चलो, और जो मैंने बताया उस लेवल को ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जो स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो उसके बारे में भी आप यहाँ पे कमेंट करो, मैं उसका जो नहीं तो आपको वीडियो बना दूंगा और नहीं तो उसके बारे में कमेंट भी कर दूंगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहो और जो भी आपने स्टॉक को बाय किया हुआ है होल्ड करके चलो। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।